बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको पता है कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं कोई ऐसे सब्जेक्ट्स डिस्कस करूं जिसके से जो चैनल देखने वाले हैं उनको कोई फ़ायदा हो, क्योंकि ये चैनल एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसलिए इसमें आमतौर पर वही बातें की जाती हैं जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री जो है उनकी कोई चीज़ें या उनकी कोई टिप्स या उनके कोई सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाए ताकि वो आप तक पहुँचें। आज हमारा मौजू ये है, बहुत सारे मुझे सवाल आता है, उसमें से कोई इंटरेस्टिंग सवाल लगा, वो ये था कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में बचपन बहुत अच्छा गुजारता है, जवानी बहुत अच्छी गुजारता है, मिडिल एज बहुत अच्छी गुजार लेता है, लेकिन बुढ़ापे में वो इस कदर गरीब हो जाता है या मुआशी एतबार से इस तरह लुट जाता है कि उसकी ज़िंदगी वर्स्ट कम वर्स्ट होती है। ये कैसे एस्ट्रोलॉजी से पढ़ा जाता है? मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, तो हम उनके ऑफिस में, एक प्रॉपर्टी का ऑफिस था, प्लाट एंड प्लान, वहाँ पर हम बैठते थे। तो वहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ लोग आते थे, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के एतबार से भी और लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने के एतबार से भी। और मैं भी उन दिनों में, क्योंकि उन्होंने पामिस्ट्री शुरू की थी, एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, तो नया नया मैं भी जाकर वहाँ पर बैठना शुरू हुआ। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी से डायरेक्टली कंसर्न लोग थे, उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी बन गए और उन्होंने कुछ मुझे हारोस्कोप भी बनाने शुरू किए। एक साहब जिन्हें हम बहुत अच्छा, मतलब उस वक़्त वो बहुत वेल ऑफ थे, बहुत पैसा था उनके पास, नई गाड़ी, हाथ में सोने की अंगूठियाँ, गोल्ड की ऐनक, और बहुत पॉपुलर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। हम उनसे सब बड़े मुतासर के थे, इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट अमंग ऑल। फिर वो प्लॉट एंड प्लान ख़त्म हो गया। जो साहब थे मशकूर सदीकी साहब, उनकी डेथ हो गई। गेम आगे पीछे चलती रही, ज़िंदगी चलती रही। काफ़ी साल गुजर गए, कोई 10 एक साल के बाद वही साहब ने आकर, वो जो बहुत अमीर थे उस वक्त, अब मेरा दरवाज़ा नॉक किया। मेरा पेस में उस वक्त ऑफिस था। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने ऐसे देखा, मैं कहा जी आप? तो उन्होंने कहा जी कि कैन आई कम इनसाइड। मैं कहा बाबा जी केड़ी गल कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं आप इजाज़त लेकर आप आइए, कोई बात बनती है। तो जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे ये यूँ लगा कि अब इनके आँखों में वो चमक नहीं है जो चमक होनी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस वक्त वर्स्ट कम वर्स्ट फेज़ में से गुज़र रहा हूँ, तो कुछ पैसे अगर आपके पास हों तो मुझे इसलिए दे दें ताकि जो मेरी बेटियाँ घर पर भूखी हैं मैं उनको खाना खिला सकूं। तो ये सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, फटी की फटी रह गईं, और साथ में आंखों में पानी भी भराया गया। ज़िंदगी में ये वक्त कैसे आता है? मैंने उनसे ये पूछा कि ऐसे करें कि अपना डेट ऑफ बर्थ दें मुझे, मैं आपका हॉरोस्कोप बनाकर देखूं ये सिचुएशन क्या है। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी। तो उन्होंने मुझे ये कहा साथ में कि जब उस वक़्त मैंने तुमसे जायचा बनवाया था तो उन्हें कोई ऐसी बात नहीं की थी। फ्रैंकली कि उसमें मुझे, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की और जब तक मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था, मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था। तो फिर जब नहीं पता होता तो बंदे से गलतियाँ होती हैं, हमसे भी हुई। जब मैंने उनका हॉरोस्कोप बनाया तो फिर मैंने उसमें से पढ़ा, क्योंकि उस वक्त तब मैं प्रोफेशनल एजुकेशन नेपाल से लेकर वापस आ चुका था। प्रोफेशनल एजुकेशन और होती है और एक किताबों का जो बुकिश नॉलेज होता है जो वो और होता है। बहरहाल मैं आपको ये सारा वाक़या इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये वो कई एक ऐसे वाक़यात हैं जिनसे ये पता चलता है कि ज़िंदगी में आदमी ने बहुत ही आला ज़िंदगी गुजारी हो, तो जब आखिरी दौर का फेज़ होता है तो उसमें आदमी क्लैप्स कर जाता है या मुआशी तौर पर, मुकम्मल तौर पर टोटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कहाँ से पढ़ा जाता है? एस्ट्रोलॉजी में बहुत, अगर आप फ़र्ज़ करें माहिर नहीं हैं और आप बहुत लंबा चौड़ा चार्ट नहीं बनाना चाहते, चार्ट बनाकर डिस्कस नहीं करना चाहते, या आपको एस्ट्रोलॉजी की बहुत समझ नहीं है, तो मैं आपको एक सिंपल टिप देता हूं कि वो तमाम हजरात जिनकी ज़िंदगी में बाय बर्थ नेटल में, यानी कि पैदाइशी जायचे में, ट्रांजिट की बात नहीं हो रही, ना गोचर की बात हो रही है, जब भी नेटल में सैटर्न बाय बर्थ बहुत शदीद वीक बैठा हो या खुसूसन फॉल में हो, एरीज़ में हो, स्कॉर्पियो में हो, तो हर हाल में बुढ़ापा जो है वो कर्जदारी में गुजरता है और बुढ़ापे में बहुत सारे पैसे ज़ाया होते हैं और आदमी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक कर्ज़ की ज़िंदगी ही गुजारता है, कर्ज़ के पैसों से ज़िंदगी गुजारता है। और जो उसने प्रॉपर्टियाँ या एसेट्स या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टियाँ या बैंक बैलेंस बनाया था वो टोटली तबाह हो जाता है।
इसलिए ये बात पूरी तरीके से याद रहे कि सैटर्न का किसी भी जायचे में अच्छा होना इस बात की पक्की दलील है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो आखिरी अयाम होंगे ज़िंदगी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे गुजार लेगा। और सैटर्न का शदीद वीक होना, फॉल में होना, एरीज में होना, स्कॉर्पियो में होना, मार्स का बुरा बैठ जाना इस बात की पक्की दलील है कि आदमी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अदवार में रुसवा होगा ही, कर्ज़ की ज़िंदगी गुजारेगा ही, बहुत शदीद मुश्किलात आएंगी, बहुत शदीद प्रॉब्लम्स आएंगी। सिर्फ एक टिप अगर आप ये सिंपल याद रख रहे हैं तो आपको मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारी आसानियाँ हो जाएंगी। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी है इसको करने के लिए जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है एक बहुत डिफरेंट किस्म की अप्रोच चाहिए होती है। उस अप्रोच को याद रखें, उनको अप्लाई करते रहें और ये सैटर्न का किसी भी एक आदमी के जायचे में अच्छा होना ज़िंदगी को उसका अरूज पर ले जाएगा और ज़िंदगी को ज़वाल पर ले जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सैटर्न जब भी अच्छा होता है तो तख्त या तख्ता, तख्त से मुराद ये है कि ज़िंदगी में आपको तख्त पर बिठा देगा और अगर ख़राब है तो गिरा देगा, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई रेमेडी नहीं है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, उसने जिसकी तकदीर अच्छी लिखी है उसकी अच्छी है, जिसकी तकदीर बुरी है वो बुरी है। अगर आप ये समझें कि किसी के करने से या किसी आमल के कहने से या कोई पत्थर पहनने से या कोई ऐसी रेमेडी करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ये नहीं होंगी। सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि अल्लाह से रजू करें, अल्लाह से दुआ करें, सदक़ात वो दे जो मुसलमानों के लिए हैं। उन सदक़ात देने से आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, इसके अलावा और कोई एस्पेक्ट इसमें नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे भेजें। जब भी आपको कोई एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों में तंगी लगे या आपको समझ ना आए या आपको लगे कि यार इस क्वेश्चन के जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा हमेशा की तरह नंबर है 0321441924, 0321441924 और यही मेरा नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कुछ लोग मुझे क्वेश्चन ये भेजते हैं जी मेरी ज़िंदगी के बारे में आप बताएं, तो मैंने ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री नहीं आती, ताकि वो इससे इस्तेफादा हासिल करें। जिन्हें पर्सनल रीडिंग्स लेनी चाहिए, पढ़ें चाहिए या दरकार है या ज़रूरत है, वो मुझे इसी मेरे नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं फिर उनको उनका जवाब दे दूँगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।